किसान भाइयों, कई सारे किसान भाइयों के दिमाग में एक सवाल बहुत ही ज्यादा रहता है। आम किसान जो मीडियम वर्ग का किसान है उनकी तरफ से बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या भाई ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए और ट्रैक्टर खरीदने के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कितनी जरूरत वाले भाई को ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ कि ट्रैक्टर का क्या क्या फायदा है, अगर खुद का ट्रैक्टर है तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कितनी जरूरत वाले किसान भाई को ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, तो जिन किसान भाइयों के खेत में सालाना कम से कम 150 से 200 घंटे ट्रैक्टर चलता हो उनको ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए। या फिर अगर हम पैसों के हिसाब से बात करें तो जो भाई साल के 1 लाख के आसपास में रकम जो है वो बाहरी किसी किसान को देते हैं, जो किराए से ट्रैक्टर चलाने वाले होते हैं उनको देते हैं 1 लाख के आसपास में, तो वो किसान भाई भी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर 50% की बचत रहती है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, डीजल की बात करें, ये सारे खर्चे निकाल करके 50,000 तक की बचत रहेगी आपकी 1 लाख के अंदर से। लेकिन दोस्तों जिनके पास में जमीन कम है और सालाना करीबन 20,000 से लेकर के 50,000 के आसपास में वो बाहर ही देते हैं किसी किराए वाले को, तो उनको ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि कई सारे किसान मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ट्रैक्टर लाने के बाद में रिटर्न कर देते हैं, बेच देते हैं, घाटा करके बेच देते हैं, क्योंकि उनको बाद में पता लगता है कि हमें इतनी जरूरत ही नहीं है। और अगर जिनके पास में खुद के पैसे हैं, जिनको ब्याज से लोन वोन नहीं करानी है, तो वो अलग बात है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो बंदा लोन के ब्याज पर जो ट्रैक्टर खरीदेगा, इतनी कम जमीन वाला, मतलब कि करीबन आपका 50,000 के अंदर ही रहता है, किराए पर ट्रैक्टर वाले को आप देते हो, तो उनको ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए ब्याज से। और अगर खुद के पैसे हैं तो वो बात ही अलग है, शौक से भी खरीद सकता है और वैसे भी खरीद सकता है। लेकिन जो भाई 1 लाख के आसपास की रकम बाहर देते हैं तो उनको ट्रैक्टर खरीद लेना चाहिए, उसमें आपको फायदा ही होगा। और अगर हम फायदे की बात करें कि ट्रैक्टर के क्या क्या फायदे हैं, तो दोस्तों सबसे पहला फायदा होता है टाइम का। टाइम टू टाइम काम होता रहेगा। और दूसरा, आपकी मर्जी के हिसाब से जैसी जरूरत है आपको वैसा काम होता रहेगा। जैसे कि अगर आप बाहर से किसी किसान को बुलाएंगे तो वो सबसे पहले तो अपने तेल का भी ध्यान रखेगा और उस हिसाब से काम करेगा। तो उसमें कई सारे किसान नाराज भी होते हैं कि भाई जैसा काम चाहिए वैसा काम नहीं होता। ये कई सारे किसानों का सवाल रहता है। तो अगर आप इतनी रकम बाहर देते हैं 1 लाख के आसपास में, तो आप ट्रैक्टर खरीद लें। उसमें आपका टाइम टू टाइम काम होता रहेगा, जैसी मर्जी है वैसा काम होता रहेगा। और जो दूसरा मैं बता देता हूं आपको कि जैसे कई बार क्या होता है कि छोटा सा जैसे 10-15 मिनट का काम है पशुधन के लिए, या फिर ऐसा चारा लगाना है 10-15 मिनट का, तो उसमें कोई बाहर से नहीं आता है, काफी टाइम लगा देता है कि भाई आऊंगा। लेकिन अगर खुद का ट्रैक्टर है तो वो काम जल्दी से हो जाएगा। आपका छोटा सा काम है 10-15-20 मिनट का, तो आप तुरंत से कर सकते हैं अगर खुद का ट्रैक्टर है तो। और दूसरा जो है वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, जो कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, उसमें आपका अगर खुद का ट्रैक्टर है तो वो आपके साथ में बहुत ही साथ देगा। जैसे कि आपके पास में 2 व्हीलर ही है अभी तक, तो आपके पास में 4 व्हीलर हो जाएगा। मतलब कि आसपास में कहीं पर जाना आना होगा तो वो ट्रैक्टर पर हो जाता है बड़ी आसानी के साथ में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो अगर आपका खुद का ट्रैक्टर है तो वो सारे हो जाएंगे। और अब अगर हम बात करें लोन की कि भाई ट्रैक्टर के ऊपर लोन कितनी करानी चाहिए, तो भाई जितनी ट्रैक्टर पर लोन कम होगी उतना ही फायदा बड़ा होगा। क्योंकि ट्रैक्टर पर अगर हम लोन करवाते हो तो उसमें ब्याज ज्यादा लगता है। अगर हम किसी कार पे लोन करवाएंगे तो उसमें ब्याज थोड़ा कम लगता है, लेकिन ट्रैक्टर पर ब्याज ज्यादा लग जाता है। अगर हम एक मीडियम किसान की बात करें तो जैसे 40 से 42 HP का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसमें 6 लाख के आसपास में उसकी प्राइस होती है। तो उसमें से वो 3 लाख की लोन करवाता है तो उसमें उसको फायदा रहेगा। लेकिन कई सारे किसान भाई जैसे 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदा तो उसमें 5.5 लाख की लोन करवा देंगे, तो वो ट्रैक्टर आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए जितनी लोन कम हो सके उतना करें। और ये जो कई बार स्कीम होती है कि भाई 0% ब्याज पर आपको ट्रैक्टर दिया जाएगा, तो दोस्तों उसके चक्कर में कभी ना आए। वो भी एक लूटने का नया तरीका होता है। वो मैं आपको एक वीडियो के अंदर अलग से बताऊंगा कि किस तरीके से 0% के हिसाब से किसान को लूटा जाता है। तो अगर हो सके तो जितनी कम लोन हो उतना ही करें। आप जल्दबाजी करके तुरंत लेने का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा आपके पास में जमा हो, ऐसा लगेगा कि अब 50% पैसा है, तभी आप ट्रैक्टर खरीदें। क्योंकि सिर्फ ट्रैक्टर खरीदने से सब कुछ नहीं चलता, इसके पीछे महंगे महंगे कृषि यंत्र भी खरीदने पड़ते हैं। मतलब कि काफी ज्यादा ट्रैक्टर के पीछे खर्चा भी हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में आकर के भी ट्रैक्टर ना खरीदे, सोच समझ करके सारी व्यवस्था होती है। जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया उस हिसाब से होता है, फिर ही आप ट्रैक्टर खरीदे। और अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं तो फिर आपको इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं, आप कभी भी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें जो मीडियम वर्ग का किसान है, आम किसान है, कई सारे किसान भाइयों का ये सवाल रहता था,
इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। और अगर आप साल के 1 लाख के आसपास में बाहर किसी को देते हो तो फिर आप ट्रैक्टर खरीदने का सोचें, आदि व्यवस्था होती है, फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और अगर आप लोन भी करवाते हो तो आपको आगे पैसे भरने की व्यवस्था हो, उस हिसाब से आप ट्रैक्टर जरूर से खरीदे, फिर बाद में पछताना पड़े, अफसोस करना पड़े, ऐसा काम ना करें। और दोस्तों, हर ट्रैक्टर की सही खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर भाई आपको सही जानकारी देता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।